नारी पूर्णिमा एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव। भारत विविधताओं और त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर मौसम, हर ऋतु, हर धार्मिक मान्यता से जुड़े अनगिनत पर्व मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट त्योहार है नारी पूर्णिमा, जिसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व न केवल समुद्र तट पर रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्र से जीवनयापन करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए यह अत्यंत श्रद्धा और सम्मान का दिन होता है। नारी पूर्णिमा का समय और तिथि। नारी पूर्णिमा श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त महीने में आती है। यह वह समय होता है जब वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है और समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं। इस समय मछुआरे समुद्र में जाना बंद कर देते हैं और नारी पूर्णिमा के दिन वे समुद्र की पूजा करके एक बार फिर अपनी नौकाओं को समुद्र की ओर ले जाते हैं। नारी पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। इस पर्व का सीधा संबंध समुद्र पूजा और वरुण देवता की आराधना से है। हिंदू धर्म में समुद्र को देवता का स्थान प्राप्त है। उसे वरुण देव का स्वरूप माना गया है। नारी पूर्णिमा के दिन लोग समुद्र तट पर जाकर पूजा करते हैं और नारियल अर्पित करते हैं। प्रमुख धार्मिक मान्यताएं। समुद्र को नारियल अर्पण करने से वह शांत रहता है। वरुण देव की कृपा से वर्ष भर जल यात्रा सुरक्षित रहती है। मछुआरों को अच्छा मछली भंडार मिलता है और उनका जीवन यापन सुगम होता है। समुद्र में जाने की नई शुरुआत का यह शुभ दिन होता है। नारी पूर्णिमा और रक्षा बंधन। इस दिन को रक्षा बंधन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। नारी पूर्णिमा का एक पहलू यह भी दर्शाता है कि कैसे विभिन्न धार्मिक विश्वास एक ही दिन को अलग अलग रूपों में मान्यता देते हैं। मछुआरा समुदाय और नारी पूर्णिमा। कोंकण, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कोली समुदाय, मछुआरे, इस पर्व को अत्यधिक श्रद्धा के साथ मनाते हैं। उनके लिए यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है। विशेष आयोजन। नावों की भव्य सजावट की जाती है। समुद्र तट पर विशाल पूजन अनुष्ठान आयोजित होते हैं। पारंपरिक गीत, नृत्य और भजन गाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में समुद्र तट पर नारियल लेकर जाती हैं और पूजा करती हैं। मछुआरे समुद्र में जाने से पहले वरुण देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें जीवन, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करें। नारी पूर्णिमा में नारियल का महत्व। नारियल इस दिन का सबसे प्रमुख पूजन सामग्री होता है। यह पूजा में इस कारण शामिल होता है क्योंकि इसे पवित्र और समर्पण का प्रतीक माना गया है। नारियल के 3 नेत्र शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। इसे फोड़ने से अहंकार का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। नारियल का समुद्र में प्रवाह। यह एक पारंपरिक प्रथा है जिसमें समुद्र को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित किया जाता है। नारियल को शुभता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। कई क्षेत्रों में नारियल को घर के पूजन में भी रखा जाता है और फिर उसे बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। आधुनिक संदर्भ में नारी पूर्णिमा। समय के साथ त्योहारों की मनाने की विधियां भी बदलती जा रही हैं, लेकिन नारी पूर्णिमा आज भी समुद्र से जुड़े समुदायों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। अब इसे न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की शुद्धता और समुद्री जीवन के सम्मान के रूप में भी देखा जा रहा है। आजकल स्कूलों और कॉलेजों में भी इस पर्व के बारे में जानकारी दी जाती है। छात्र पारंपरिक पोशाकों में रैलियां निकालते हैं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करते हैं। कुछ एनजीओ समुद्र की सफाई अभियानों के साथ इस दिन को जोड़ते हैं, जिससे इसका सामाजिक महत्व भी बढ़ गया है। नारी पूर्णिमा और पर्यावरण।
इस पर्व के साथ एक गहन पर्यावरणीय संदेश भी जुड़ा है। समुद्र का सम्मान करना और उसे प्रदूषण से बचाना, जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना, पारंपरिक संसाधनों जैसे नारियल, नौकाएं आदि का संरक्षण, समुद्री जीवन के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव। नारी पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि यह प्रकृति, जल, समुद्र और परंपरा के प्रति सम्मान का पर्व भी है। यह दिन एक ओर जहां धार्मिक आस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर यह समुदाय की एकता, परंपराओं की महत्ता और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान का भी प्रतीक है। मछुआरों के लिए यह वर्ष की एक नई शुरुआत है। समुद्र से प्राप्त जीवन की सुरक्षा की कामना और भावी समृद्धि की आशा इस पर्व का मूल है। समय चाहे जितना भी बदल जाए, परंपराओं का यह अनमोल धागा आज भी समाज को जोड़ता है और हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है।